हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 48 इंग्लिश की। हमारी वर्कशीट में आज भारत रत्न दिया गया है, हमें भारत रत्न के ऊपर पढ़ना है। तो देखिए, पहले भारत रत्न होता कैसा है। ये एक लीफ की तरह दिख रहा है और उसके बाद भारत रत्न लिखा हुआ है। अब भारत रत्न हमें देते किस किस को लोगों को है। भारत रत्न उन लोगों को मिलता है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया हो, उनके जो श्रम किया हो, जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल हो, जैसा कोई नहीं कर सकता। अपना उन्होंने पूरा जीवन योगदान इसी के लिए समर्पित कर दिया, हमारे देश के लिए। तो उन्हीं लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये भारत इंडिया के लोगों के लिए सबसे बड़ा सिविलियन यानी नागरिक का अवार्ड है। इट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द 2 जनवरी 1954। इसे कब स्टार्ट किया गया? 2 जनवरी 1954 में। It was given in recognition of exceptional service performance of the highest order and without distinction of race, occupation, position और gender. इन्हें उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सर्विस जो है एक्सेप्शनल हो, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ऐसा काम किया हो जो कोई नहीं कर सकता। परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, उनका काम बहुत ही ऊंचे लेवल का है। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, इसमें कोई नस्लवादी नहीं होती, कोई ऑक्यूपेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक ही ऑक्यूपेशन वाले लोगों को मिलेगा। चाहे सिर्फ डॉक्टर हो या वर्कर्स हो, सोशल वर्कर्स हो, डांसर हो, सिंगर हो, ये किसी भी को भी अवार्ड मिल सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा इंसान हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा कोई काम करता हो। इसमें ऐसा ऑक्यूपेशन की कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन, उसकी कोई पोजीशन हो सकती है, चाहे वो छोटा इंसान हो, चाहे वो डॉक्टर के लेवल पर हो, चाहे वो एक सोशल वर्कर के लेवल पे हो, चाहे वो एक टीचर के लेवल पर हो, कोई भी पोजीशन हो सकती है और वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। चलिए आगे देखते हैं। Given below are the description of the people who were awarded with the Bharat Ratna. Identify these people. Also underline the determinants in the description. You may refer to the previous worksheet on the determinants. आपको क्या करना है, हमें इस बारी वर्कशीट में भारत रत्न से कुछ अवार्डेड पर्सन है, उनके हमें बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें डिटर्मिनर्स को भी हमें अंडरलाइन करना है। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। पहले ये किस चीज़ की पिक्चर है? तो ये शहनाई की पिक्चर है। शहनाई शादी में बजती है ना, वही शहनाई है, कहते हैं शहनाई बजेगी। चलिए देखते हैं। द पर्सन वॉज वन ऑफ द 2 people awarded with the भारत रत्न in the year 2001. He was a Hindustani classical शहनाई player. He played the instrument for the more than 8 decades. 2001 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया, उनमें से ये एक पर्सन है। ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। ये हिंदुस्तानी के शहनाई प्लेयर के क्लासिकल, यानी कि जो पुराने गाने होते हैं ना, पुराने जो सिस्टम होता है उसका ये क्लासिकल प्लेयर थे। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट फॉर द मोर देन 8 decades. इन्होंने 80 साल तक इन्होंने शहनाई बजाई है। देखो, शहनाई के ऊपर अपने पूरा जीवन ही डाल दिया है। देखिए 80 साल तक कोई शहनाई बजाया जा सकता है। He is the credited with elevating the status of शहनाई from the folk stage to the concert stage. इन्हीं को ही ये पूरा श्रेय जाता है। इन्होंने कॉन्सर्ट फोक स्टेज, यानी जो आम गांव में बजने वाले जो शहनाई थी उसको इन्होंने कॉन्सर्ट तक इन्होंने लेके आ गए, यानी कि ऐसे लेवल पे लेकर आ गए जहाँ पे इन्हें बहुत सारे लोग एक साथ देखते थे। इंटरनेशनल लेवल तक इन्होंने लेकर आ गए। इनको बोला जाता है कि आइए आप हमारे यहाँ आइए और शहनाई बजाइए। इनका कितना मान सम्मान होने लगा। और जबकि शहनाई क्या है, एक छोटा सा वादन यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे शादियों में बजाया जाता है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम है इनका? बिस्मिल्लाह खान नाम है इनका। चलिए दूसरे एक बारे में पढ़ते हैं। क्रिकेट है, वैसे भी आजकल क्या चल रहा है, IPL चल रहा है। तो पढ़ते हैं। द पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन द 2014. इस पर्सन को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। He played 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस इन द करियर स्पैनिंग ओवर 2 decades. इन्होंने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इन्होंने 664 मैचेस खेले अपने 20 साल में। इन करियर स्पैनिंग ओवर द 20 decades, यानी 20 साल में इन्होंने 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले।
He hold various cricket record, including the only player to have scored 100 international centuries. ये मतलब इन्होंने सबसे पहले यही एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी में एक दिन में 100 सॉरी इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने वर्ल्ड जो उनका रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बना रखी है। सिर्फ यही एक प्लेयर है जिनका 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज इन्होंने रिकॉर्ड कर रखी है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में इन्होंने टोटल 100 यानी 100 इन्होंने 100 रन इन्होंने गेन कर रखा है। द फर्स्ट मैन और ही इज द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन अ वन डे इंटरनेशनल। और वन डे इंटरनेशनल में यही एक पहले इंसान है फर्स्ट पर्सन यही है जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी, यानी एक दिन का मैच होता है, ओडीआई होता है और उसमें उन्होंने 200 रन बनाए थे और ये सबसे पहले इंसान थे उसको बनाने वाले। द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट मोर देन 30,000 रन इन बोथ ओडीआई एंड द टेस्ट क्रिकेट। और सिर्फ एक यही ऐसा प्लेयर है जिन्होंने 30,000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं बोथ ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में। अब इतनी अच्छे से इनके बारे में बता दिया गया है तो ये जानना तो हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि किसके बारे में इतनी तारीफ की हुई है। हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसे क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। और तो ये किसके लिए लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर को लिखा गया है और वही है जिन्होंने 2014 में उनको भारत रत्न मिला था। तो उसका नाम क्या है? इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। आगे पढ़ते हैं। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। इस पर्सन को, ये पर्सन जो है नीचे की पिक है, इन पर्सन को 1999 में भारत रत्न मिला था। और ये कब पैदा हुए थे? ही वॉज बॉर्न इन 1933 इन इंडिया। और ये कब पैदा हुए? इंडिया में 1933 में पैदा हुए थे। ही इज द विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। इनको आर्थिक इकोनॉमिक साइंस यानी कि आर्थिक विज्ञान में इनको नोबल मेमोरियल प्राइज मिला है। यानी ये हमारे इकोनॉमिक फील्ड से रिलेटेड पर्सन है। ही इज़ द बेस्ट नॉन फॉर हिज वर्क इन द काउजेज ऑफ फेमाइन। इनको इनके वर्क के लिए बेस्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो फेमाइन, जो भूखमरी है, उसके लिए इन्होंने काम किया। विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग एंड लिमिटिंग द इफेक्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड। इनके जो सॉल्यूशन उन्होंने बताए उसको इस्तेमाल किया गया और जो खाने की कमी थी उसको कम करने की पूरी कोशिश की गई। यानी कि इनके जो सॉल्यूशन थे उससे हमारे देश को खाने की कमी से बचाया जा सका। और वैसे भी हमारा देश इतना बड़ा है, वहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, तो इन्होंने ऐसे सॉल्यूशन बताए जिससे हमारे देश के इतने सारे जो लोग हैं जिनको भूखमरी से जो पीड़ित है उनको भी खाने की कमी खाना जो है आसानी से उपलब्ध करवाया गया और हमारे देश में खाने की कमी को बचाया जा सका। यानी खाना अब कम हमारे देश में नहीं होता। ये सब किनको श्रेय जाता है? ये सब इनको जाता है। तो ये कौन है? इनका बहुत ही फेमस है ये पर्सन। इनका नाम है अमर्त्य सेन और पूरा नाम है अमर्त्य कुमार सेन। ये हमारे इकोनॉमिक के बहुत बड़े विद्वान हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड इन भारत रत्न इन 2001। इस पर्सन को भारत रत्न दिया गया था 2001 में। और शी इज अ प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर कैरियर इन द 1940s and has sung songs in over 36 लैंग्वेज। ये एक प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगर का मतलब जो पीछे से गाना गाते हैं, मूवीज में जैसे गाने चलते हैं ना और पीछे से कोई गाना गा रहा होता है, प्लेबैक सिंगर है, वही है। और इन्होंने अपना करियर कब शुरुआत की थी? 1940 में। और इन्होंने 36 लैंग्वेज से भी ज़्यादा गाने इन्होंने गा रखे। 36 यानी कि 36 भाषाओं में इन्होंने गाना गा रखा है। देखिए कितनी बड़ी महान ये इंसान है। इन 1989 शी वॉज अवॉर्डेड द दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडियन हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा। यानी ये सिनेमा की दुनिया से ताल्लुक रखती है और उन्हें सबसे बड़ा अवार्ड मिला गया। कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि सिनेमा का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और इन्हें भारत में मिला है। भारत में भी क्या है? हमारे इंडिया का एक हाईएस्ट अवार्ड है सिविलियन के लिए। तो ये एक सिंगर है जिन्होंने 36 लैंग्वेज में गाना गाया है और इन्हें सबसे
इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड भी मिल रखा है सिनेमा का। तो ये कौन हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये कौन है, ये हमारी सिर्फ सिंगिंग का पिक दिया हुआ है। चलिए, ये हमारी कौन है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ने बहुत सारे गाने गाए हैं, कितने 36 लैंग्वेज में गाने गा रखे हैं। और इनके पास बहुत ही सुरीली है। आप अगर पुराने गाने सुनेंगे लता मंगेशकर के तो बहुत ही सुरीली आवाज में इनके गाने हैं। चलिए, इनका नाम क्या है, लता मंगेशकर। तो आप नाम लिख दीजिएगा, लता मंगेशकर। अब हमें मिनट्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस पर्सन वॉज वन ऑफ द 2 people awarded with the भारत रत्न इन द ईयर 2001। तो यहाँ पे विद द भारत रत्न, द जो है वो आपके लिए डिटर्मिनर्स है। इन द ईयर से पहले द है वो भी आपके डिटर्मिनर है। ही वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल शहनाई प्लेयर। वॉज ए वर्ड जो है वो भी आपके लिए डिटर्मिनर है। ही प्लेयड द इंस्ट्रूमेंट फॉर मोर देन 8 डिकेड्स। इंस्ट्रूमेंट से पहले द और डिकेड्स से पहले 8, वो भी आपके लिए डिटर्मिनर्स है। He is credited with the elevating the status of the शहनाई from the folk stage to the concert stage। शहनाई से पहले द भी आपका डिटर्मिनर है और folk स्टेज से पहले द एंड कंसर्ट स्टेज से पहले द आपके लिए डिटर्मिनर्स है। मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। विद द भारत रत्न वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल प्लेड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द शहनाई, द folk स्टेज और द कंसर्ट स्टेज। ओके, सेकेंड पढ़ते हैं। इसमें दिस पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न। फिर अवॉर्डेड के बाद द भारत रत्न। ही प्लेयड 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 2 डिकेड्स। डिकेड से पहले 2 वर्ड जो है वो भी आपका डिटर्मिनर है। ही होल्ड्स वेरियस क्रिकेट रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द प्लेयर टू हैव ओनली 100 इंटरनेशनल सेंचुरी। 100 जो है वो भी आपके यहाँ पर डिटर्मिनर है। The first batsman to score a double century in a one ODI and the only player to complete more than 30,000 runs in both ODI and Test cricket। तो इसके हम देख लेते हैं। Awarded the भारत रत्न से पहले द 2 decades, फिर 100 international centuries, the first batsman and a ODI। ओके, वन डे इंटरनेशनल। तो इसमें आपने ये सारे डिटर्मिनर्स आप उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। द पर्सन वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 1999। इसमें भी अवॉर्डेड के बाद द भारत रत्न। ही वॉज बॉर्न इन 1993 इन इंडिया। ही वॉज अ विनर ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज। नोबल मेमोरियल प्राइज से पहले द अंडरलाइन कीजिए डिटर्मिनर। ही इज द बेस्ट फॉर हिज वर्क। फॉर हिज वर्क, हिज वर्क जो है वो भी डिटर्मिनर है। ऑन द कॉज ऑफ फेमाइन विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द इफेक्ट्स ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड्स। चलिए, इसका देख लेते हैं सारे। अवॉर्डेड द भारत रत्न ऑफ द नोबल मेमोरियल प्राइज। तो द वर्ड जो है वो डिटर्मिनर है। फॉर हिज वर्क, हिज वर्ड जो है डिटर्मिनर है। आगे है फोर्थ, देखिए इनका पढ़ लेते हैं हम। दिस पर्सन वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2001। भारत रत्न से पहले द वर्ड डिटर्मिनर है। शी इज अ प्लेबैक सिंगर हु स्टार्टेड हर करियर इन दी 1940s एंड हैज संग ओवर 36 लैंग्वेज से पहले 36 आपके लिए डिटर्मिनर है। शी वॉज अवॉर्डेड दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड से पहले जो द वर्ड है वो भी डिटर्मिनर है। तो आप लिख लीजिए, अवॉर्डेड द भारत रत्न, आ प्लेबैक सिंगर, स्टार्टेड हर करियर 36 लैंग्वेज एंड द दादा साहब फाल्के अवार्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।